Hello guys, welcome to our YouTube channel R Square पाठशाला. This is रजनी here. तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था इशू ऑफ शेयर, जो हम पढ़ चुके थे. इशू ऑफ शेयर के अंदर तीन कि हम इशू ऑफ शेयर एट पार पे कैसे इशू करते हैं, प्रीमियम पे कैसे करते हैं और डिस्काउंट पे हम उसको इशू कैसे करते हैं. तो आज हम करेंगे कि हम शेयर को इशू कर रहे हैं लेकिन अदर देन कैश. अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे, आपने शेयर को इशू किए हैं जिसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, कैश रिसीव हो रहा है. लेकिन अब जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, अदर देन कैश. देखो क्या होता है कि मान लो हम किसी भी वेंडर से कुछ भी परचेज करते हैं, तब हम उसको कैश ना देकर हम उसको अपने क्या कर देते हैं, शेयर इशू कर देते हैं. तो क्या हुआ, आपको कैश रिसीव नहीं हुआ और आपके क्या गए, कैश गई. तो इसको बोलते हैं अदर देन कैश. जब आपने उसको कैश ना देकर आपने उसको शेयर इशू किए, शेयर अलॉट किए, तो उसको बोलेंगे हम अदर देन कैश. जैसे कि व्हेन द एसेट्स आर परचेज फ्रॉम द वेंडर, वेंडर से आपने क्या किया है, एसेट्स परचेज किया है. तो वही सेम एंट्री, जब हम कुछ परचेज करते हैं तो डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, वही हमारा रूल एप्लीकेबल होता है. तो हम क्या करेंगे, हमारे पास आया क्या है, एसेट्स. एसेट्स को हमने डेबिट किया और किससे लिया हमने, टू वेंडर से. ठीक है, अब वेंडर के पास हम क्या देंगे, हम कैश देते थे, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अदर देन कैश. उसको कैश ना देकर हम वेंडर को क्या इशू कर देंगे, टू शेयर कैपिटल. तो ये होता है इशू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश. अब हमारा टॉपिक आता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये काफ़ी. इसकी छोटी छोटी सी एंट्रीज आती हैं और काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस भी इससे पूछे जाते हैं. फोर फीचर्स ऑफ द शेयर. देखो, फोर फीचर्स का मतलब क्या होता है. अब तक हम जो पढ़ रहे थे कि हमने शेयर इशू किए, फिर हमने उनको अलॉट किया, फिर हमने कॉल किया, उन्होंने पेड किया. ठीक है, इतना हमने पढ़ा. लेकिन इन केस कोई भी शेयर होल्डर आपने कॉल किया है, ठीक है, मान लो आपने उनसे कॉल किया 7 पर शेयर आपने कॉल किया, जिसमें से आपको सिर्फ रिसीव कितना हुआ है, 2, और आपको जो बाकी है 5 वो आपको रिसीव नहीं हुआ. उन्होंने, आप शेयर होल्डर ने आपकी पेमेंट नहीं की. तो फोर फीचर ऑफ शेयर में क्या होता है कि जो आपके पास आ चुके हैं उनको आप क्या कर लेते हो, फॉरफिट कर लेते हो. यानी कि 2 पर शेयर जो आ चुके, अब आप उनको फॉरफिचर कर लोगे, उनको वापस नहीं करोगे और इन्हीं शेयर्स को आप री इशू कर दोगे. ठीक है, समझ में आया. फोर फीचर ऑफ शेयर क्या होता है कि जब एक शेयर होल्डर्स आपकी पेमेंट नहीं करता है, तब जितनी पेमेंट होती है वो क्या कर लेते हैं, यानी कि द मनी पेड बाय हिम, तो ऑन द शेयर इज फॉरफिटेड टू द कंपनी. तो वो शेयर्स क्या कर लिए जाते हैं, फॉरफिट कर लिए जाते हैं कंपनी के द्वारा. तो पढ़ते हैं, इफ ए शेयर डज नॉट पे द अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी इन द टाइम, the company in the accordance with the provisions of their articles of associations may proceed to forfeit the share held by such a defaulting shareholder if no rule are given the previous year of table for schedule 1 of the companies act 2013. तो जो यूजीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है लर्न करना. शैल बी एप्लीकेबल 40 डेज ऑफ द नोटिस, उनको हमें 40 डेज का नोटिस देना होता है. फॉर फीचर ऑफ द शेयर बाय द कंपनी, द पर्सन केसेस टू बी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड मनी पेड बाय हिम ऑन द शेयर इज फॉरफिटेड बाय द कंपनी. तो 15 डेज 14 डेज का नोटिस दिया, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, फिर भी वो आपकी अलॉटमेंट की है या फर्स्ट कॉल है या सेकंड कॉल है या एप्लीकेशन की मनी नहीं देते हैं, तो जो उन्होंने दिया होता है, पेड किया होता है, उनको हम क्या कर लेते हैं, फॉरफिट कर लेते हैं. अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल के अंदर कौन सी आएंगी, 2 विद द कॉल्ड अप द अमाउंट, जो कंपनी ने कॉल्ड की है सिर्फ वही आएगी. फॉरफिचर में कौन सी अमाउंट जाएगी, विद द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स, जो मेंबर ने पे की है. और टू शेयर कॉल के अंदर क्या जाएगा, वो जाएगा जो अमाउंट क्या है, ड्यू है और नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर्स. तो एक एग्जाम्पल बताती हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ. जैसे कि मान लो एक्स था, उसको हमने 100 शेयर 10 पर ईच में क्या किए थे, इशू किए थे. ठीक है, तो जिसमें से उसने पेड कितना किया है, 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन.
एप्लीकेशन पे उसने क्या किया है, पेड किया 3, जिसमें से याद रखना कोल्ड कंपनी ने कोल्ड कितना किया था, ओनली 7 पर शेयर, ठीक है। और पेड कितना किया है, 3। उसने कॉल फर्स्ट कॉल की और उसने यानी कि फर्स्ट कॉल 2 की और फाइनल कॉल जो हमारी बस्ती है, ठीक है, वो उसने क्या की है, पे नहीं की, ठीक है। तो क्या एंट्री करेंगे हम, तो सबसे पहले मैंने बताया था एंट्री क्या करते हैं हम, तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल के अंदर कौन सी अमाउंट जाएगी, जो कोल्ड अप होती है। तो कोल्ड अप कितनी है, सिर्फ 7, यानी कि 700 सिर्फ क्या जाएंगी, शेयर कैपिटल के अंदर। टू फॉर फ्यूचर के अंदर क्या जाएगा, जो उसने पे किया है, पे कितना किया है, 3, यानी कि 100 को 3 से करेंगे, 300 उसने पे किया है। क्या पे उसने नहीं किया, उसने फर्स्ट कॉल की अमाउंट पे नहीं की, कितनी, 2, तो कितना जाएगा, 200। फाइनल कॉल भी उसने पे नहीं किया, 2, तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200। तो ये एंट्री हमारी होगी। हमेशा बच्चे कन्फ्यूज़न कहाँ होते हैं और मिस्टेक कहाँ करते हैं, यहाँ पे करते हैं। कई बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 1000 आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। शेयर कैपिटल के अंदर सिर्फ कोल्ड अप वैल्यू आएगी, इसके अलावा कोई भी वैल्यू इसके अंदर नहीं आएगी। और फॉर फ्यूचर के अंदर सिर्फ वही आएगा जो वो पेड कर चुका है, जो बाकी जो बचता है वो किसके अंदर आएगा, आपकी फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या अलॉटमेंट जो भी उसने पे नहीं किया है, ठीक है। फिर इसके बाद हम करते हैं अब हम पढ़ेंगे री इशू ऑफ द फॉरफीचर शेयर, यानी कि जो शेयर आपने फॉरफिच किए हैं, कितने शेयर फॉरफिच किए हैं अपने, 300 शेयर हैं जो फॉरफीचर कर लिया आपने, आप उनको री इशू भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्या है, हम पढ़ेंगे पहले, डायरेक्टर हैव द अथॉरिटी टू री इशू द फॉरफीचर ऑफ शेयर ऑन सच टर्म एज दे थिंक फिट, दैट इज टू से दैट देयर आर एट द लायबिलिटी एट टू इशू री इशू फॉर द फॉरफीचर शेयर एट पार, यानी कि वो क्या कर सकता है, आपके जो शेयर है वो री इशू कर सकता है, किस पे, एट पार पे, एट प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। लेकिन इन डिस्काउंट पे कितना डिस्काउंट होगा मैक्सिमम, वो मैं आपको बताऊंगी। However, if the share are reissued at discount, the amount of the discount can't be exceed the amount previously received on this share, यानी कि जो शेयर पे आपको मिल चुकी, आपको कितना मिल चुका शेयर पे, अभी मैंने एग्जांपल में बताया था 3, पे 3 कर चुका है, तो अगर आप डिस्काउंट दोगे तो वो डिस्काउंट 3 से ज़्यादा नहीं होगा, तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपका कितना होगा, 3 होगा, 3 से वो ज़्यादा नहीं होगा। जैसे एग्जांपल मेंशन किया हुआ है, इफ़ ए शेयर of ₹10 on which 3 has already been received is forfeiture and the reissue minimum 7 must be called, यानी कि रीइशू कितने पे किया जाएगा, 7 पे, ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ मैक्सिमम 3 का ही डिस्काउंट दे सकते हो, इससे ज़्यादा आप डिस्काउंट नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ रिसीव कितना हुआ है, 3, इससे ज़्यादा आपकी अमाउंट नहीं होगी। ये यूजीसी के अंदर पूछा जा चुका है कि आप जब फॉरफीचर शेयर को रीइशू करते हो तब आप उसके डिस्काउंट जो दिया जाता है मैक्सिमम कितना होता है, तो आप बताओगे मैक्सिमम कितना होता है, अमाउंट सॉरी, तो मैक्सिमम कितना होता है, जो अमाउंट आपको रिसीव हो चुकी है, ठीक है, उससे ज़्यादा आपका जो डिस्काउंट है वो ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो आपने री इशू किया है फॉरफीचर को, तो री इशू के टाइम आप 3 तरह से उसको रीइशू कर सकते हो, एट पार पे, एट प्रीमियम पे, एट डिस्काउंट पे। जब हम एट पार पे करते हैं तो एंट्री क्या होगी, सिर्फ हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। ये आती है इफ द फॉरफीचर ऑफ शेयर री इशू एट प्रीमियम, तो प्रीमियम पे क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी रिजर्व के अंदर आपकी वो अमाउंट चली जाएगी। सेकंड वन क्या आता है, अगर आप अपने शेयर को रीइशू करते हो एट डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट है तो जो शेयर फॉरफीचर के अंदर वो डिस्काउंट वैल्यू चली जाएगी टू शेयर कैपिटल। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि हमारे पास क्या है, आपने री इशू के टाइम
जो आपका क्रेडिट बैलेंस बचता है, यानी कि आफ्टर द रीइश्यू ऑफ फॉरफीचर शेयर द क्रेडिट बैलेंस लेफ्ट इन द शेयर फॉरफीचर्स, यानी कि इस फॉरफीचर्स के अंदर जैसे आपने रीइश्यू के टाइम जो फॉरफीचर की एंट्री की थी उसके पास जाओ, देखो जैसे कि लाइक हाँ हमने यहाँ पे किया था कि फॉरफीचर क्या है 300 है। अगर आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो 300 में से जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी उसको लेस करोगे, जो बाकी जो बचेगा उसको आप कैपिटल रिजर्व में क्या कर दोगे, ट्रांसफ़र कर दोगे। कहने का मतलब ये है कि वो आपके लिए कैपिटल गेन होता है और कैपिटल गेन को हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व के अंदर। अगर इन केस अगर आप सिक्योरिटी आप प्रीमियम पे इशू करते हो तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके अंदर ऐड हो जाएगी। डिस्काउंट पे करते हो तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो जब हम उसको कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी एंट्री हम क्या करते हैं, तो उसकी एंट्री की जाती है शेयर फॉरफीचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इफ it should be clearly understood that if all the forfeiture share are the not reissue, कि सारे के सारे हम क्या करें, रीइशू नहीं करें, only that the proportionate of the share forfeitures account, ठीक है, and which belongs to the reissue share should only be transferred to the capital account। ठीक है, तो हमने क्या आज हमने क्या डिस्कस किया है कि आप हम इशू ऑफ शेयर यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। तो क्विक रिवीजन लेते हैं स्टार्टिंग से, जो हम इशू ऑफ शेयर पढ़ चुके हैं। याद रखना ये मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है स्कूल स्टूडेंट के लिए भी और जो यूजीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी। काफ़ी जो क्वेश्चन है यहाँ से पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया था, इशू ऑफ शेयर हम पढ़ रहे थे। तो इशू ऑफ शेयर 3 तरह से पढ़ा था हमने। प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब था जिसमें हम पब्लिक को इन्वाइट नहीं करते इशू के लिए, सिर्फ हम क्या करते हैं, जो हमारे वेंडर्स होते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ होती हैं, उन्हीं को इशू कर देते हैं। और जो स्वीट इक्विटी शेयर है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो याद रखना स्वीट इक्विटी शेयर्स जो उसकी फेस वैल्यू होती है उससे कम वैल्यू पर इशू किए जाते हैं। ठीक है, पब्लिक सब्सक्रिप्शंस क्या होता है, जब आप पब्लिक को इन्वाइट करते हो। ठीक है, और कंसिडरेशंस अदर देन कैश क्या होता है, जब आपने कुछ भी चीज़ परचेज कर रहे हो तो उसके बदले में आप कैश ना देकर उसको शेयर्स इशू कर देते हो, तो वो होता है आपका अदर देन कैश। फिर हमने पढ़ा था पब्लिक में अगर आप इशू कर रहे हो तो आपको प्रोस्पेक्ट इशू करना होता है। इंपॉर्टेंट हाईलाइट बता रही हूँ सिर्फ मैं आपको। और 25% आपको एप्लीकेशन का रिसीव होना ज़रूरी होता है और मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको 90% रिसीव होना ज़रूरी होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप क्या करोगे, उनको 50 डेज के अंदर अंदर सारी की सारी अमाउंट क्या कर दोगे, वापस करोगे। किनको, पब्लिक को। अगर आप नहीं कर पाते हो तो 15% आपको क्या लगता जाएगा, इंटरेस्ट के साथ आपको उनका पे करना पड़ेगा। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो स्टार्टिंग में किए जाते हैं, जैसे कि आप प्रोस्पेक्टस पर खर्चा कर रहे हो, ड्यूटी पे कर रहे हो, स्टाम्प ड्यूटी पे कर रहे हो। ठीक है, और जो भी सारे खर्चे हुए हैं वो सारे होते हैं। तो उन एक्सपेंसेस को हम राइट ऑफ करते हैं। सबसे पहले कहाँ से राइट ऑफ किए जाते हैं, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से किए जाते हैं। इसकी एब्सेंस में हम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा। एंट्रीज़ हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। छोटे छोटे से क्वेश्चंस पुट कर लिए जाते हैं इनसे। तो याद रखना कि जैसे कि हमने क्वेश्चन आ जाता है शेयर कैपिटल है 10,000 का 10 ईच है, हमने 7 कॉल अप किए हैं और अलॉटमेंट पे इतने हैं, एप्लीकेशन पे इतने हैं और फाइनल कॉल पर इतने हैं। तो आपसे पूछ लिया जाएगा तो एप्लीकेशन के अंदर कितनी अमाउंट होगी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एट पार पर, एट प्रीमियम पर, एट डिस्काउंट पर हम इसको इशू कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है प्रीमियम। क्या होता है, जब आप अपने शेयर्स की जो वैल्यू होती है उससे ज़्यादा वैल्यू पर इशू करते हो उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, डिस्काउंट, जब आप कम वैल्यू पर इशू करते हो उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। फिर इसके अंदर आता है हमारा क्या, अदर देन कैश हम कर चुके हैं। फॉरफीचर शेयर हमने आज किया है कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे ये हमारा कंप्लीट होता है टॉपिक। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो भी मेथड ऑफ वैल्यूएशंस ऑफ द शेयर। ठीक है, यानी कि शेयर्स की वैल्यूएशंस आप कैसे करोगे, उसके 4 मेथड्स होते हैं। नेट एसेट्स मेथड, डिविडेंड यील्ड मेथड, अर्निंग कैपेसिटी मेथड एंड एवरेज मेथड। तो ये 4 मेथड्स होंगे जो 1 बाय 1 हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरीज है, कोई भी आपके क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।
बाय बाय।